2024 लीप ईयर से ज्यादा तो पेपर लीक ईयर बन के रह गया है। अभी हाल ही में बिहार में जो महा आंदोलन हो रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर से लेकर के बहुत सारे लोग जो है सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बीपीएससी में पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर के। छात्रों को क्वेश्चन पेपर लेट से ही नहीं मिला। कई जगह जो क्वेश्चन पेपर था वो सील्ड नहीं था, तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको रद्द करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि 2019 से लेकर के 2024 तक में देश में कितने पेपर लीक्स हुए हैं और किन स्टेट में जो है सबसे ज्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। अगर हम सिर्फ 2024 की बात करें तो इसमें नीट एग्जाम से लेकर के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, यूजीसी नेट 2024, झारखंड एसएससी सीजीएल 2024, राजस्थान दरोगा भर्ती परीक्षा और अभी ये बीपीएससी का परीक्षा, ये सारे एग्जाम शामिल है जिसमें कि 2024 में पेपर लीक्स हुए हैं। और इनको लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है कि आखिर ये पेपर लीक क्यों हो रहा है बार बार। साल 2019 से लेकर के 2024 तक पूरे भारत में 19 राज्यों में कम से कम 65 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक्स हुए हैं। ये वो मामले हैं जिसमें कि एफआईआर दर्ज हुई है या फिर हंगामे हुए हैं या फिर एग्जाम ही रद्द कर दिया गया है। तो ये सारे मामले हैं 65 टोटल। और सबसे ज्यादा पेपर लीक जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें कि 8 मामले सामने आए। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में 7 पेपर लीक हुए। गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 पेपर लीक हुए हैं। हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 1 जनवरी 2019 से लेकर के 25 जून 2024 के बीच 3 पेपर लीक हुए हैं। तो ये सारे मामले जो है 2019 से लेकर के 2024 तक के मामले हैं जिसमें कि इतने सारे पेपर लीक्स हुए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पेपर लीक्स हुए हैं। आखिर ये पेपर लीक्स होते क्यों है, इसको करवाता कौन है, उसको सजा क्यों नहीं मिलता है, आखिर स्टूडेंट के साथ कब तक खिलवाड़ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गरीब होते हैं, जो कि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किसी तरह से करते हैं। अगर उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। अगर हम बिहार की बात करें अभी, तो बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लगभग 10 दिन से 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसके बाद से लेकर के अभी तक प्रोटेस्ट जारी है। 10 दिन तक छात्र जो है अनावरण अनशन पे थे, जहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। एक स्टूडेंट की मौत हो गई, एक स्टूडेंट ने जो है खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी एग्जाम के स्ट्रेस में आकर के। जिसपे शक है उसका नार्को टेस्ट किया जाता है। उपद्रवी नहीं है, धरना देने नहीं गए। ये लोग 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनका कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन तक फैल गया है। कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है। कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है हॉस्पिटलाइज हो गए ड्यू टू अनावरण अनशन, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। बीपीएससी आयोग उनके सुनने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो फीमेल स्टूडेंट थी उन पे भी लाठी चार्ज किया गया, जिसके कारण उनके पेट में दर्द और बहुत सारी समस्याएं आई। और वो भी नहीं, मेल कांस्टेबल ने उन पे लाठी चार्ज किया। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही है जो कि बिहार में हो रही है। सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, बीपीएससी आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसको लेकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है बिहार में चल रहा है। बिहार के पटना में गर्दनी बाग में, वहां पे खान सर समेत, रहमान सर समेत बहुत सारे लोग हैं। पप्पू यादव भी वहां पे साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि बच्चे कह रहे सभी सेंटर का 9 बजे से 3:30 बजे तक का वीडियो लाओ। बच्चे ये कह रहे, आप उसको लाइए और पूरा मीडिया को ला लिए, चेयरमैन भी रहे, हमारे 10 बच्चे भी रहे, डिबेट कीजिए और उसमें यदि आप बच्चों के डर को कमजोर कर दीजिए तो बच्चों लौट। फिर भी सरकार जो है सुनने को रेडी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था 13 दिसंबर को, उसमें जो है कुछ सेंटर पे पेपर लीक कर दिए गए, ऐसा न्यूज में आया। और बहुत सारे स्टूडेंट को 1-1 घंटा बाद जो है क्वेश्चन पेपर दिया गया और टाइम पे जो है वो आंसर पेपर ले लिए गए। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना, उसके फुटेज नहीं है। तो स्टूडेंट जो है उस फुटेज का डिमांड कर रहे हैं। खान सर भी उस फुटेज का डिमांड कर रहा है कि हाँ, सामने में लाया जाए। अगर कोई स्टूडेंट 2 मिनट लेट जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पे तो उसको एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन किसी स्टूडेंट को 1 घंटे बाद अगर क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है तो उससे क्वेश्चन करने वाला, तो उस एग्जामिनेशन सेंटर पे मौजूद टीचर से या फिर जो भी वहां पे गाइड कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होता है। सरकार उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं देती। आखिर ये क्यों होता है, आखिर इतने पेपर लीक्स के मामले क्यों सामने आ रहे हैं इंडिया में,
इसका जवाब कौन देगा? तो हम ये समझे कि 2024 जो है सो लीप ईयर से ज्यादा जो है सो पेपर लीक ईयर रहा। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।